हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल प्रकाश टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का फिजिक्स का थर्ड क्लास है दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स का पहला प्रश्न है, एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चल रहा है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी बतावें। तो देखिए, त्वरण दिया हुआ है दोस्तों, ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम भी दिया हुआ है दोस्तों 5 सेकंड। और क्या कर रहा है दोस्तों, एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण, विराम माने प्रारंभिक वेग होगा, यानी u बराबर 0। तो क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो दूरी बराबर होता है सूत्र s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए, u कितना है, 0 है दोस्तों, और t कितना है, 5 है। तो दोनों को गुणक करेंगे, 0 और 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, और हाँ 1/2। और ये कितना है दोस्तों, 10, 5 का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। तो काटेंगे, यानी 5 बार में 10 काट गया, तो फिर 25 गुने 5 यानी 125 क्या निकला दोस्तों, दूरी निकला है, तो मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 125 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर 25 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन को चुने। तो पहला ऑप्शन है, ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। अगला ऑप्शन है, ध्रुव पर नमन कोण 0 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर 90 डिग्री होता है। अगला ऑप्शन है, ध्रुव पर नमन कोण 45 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। लास्ट ऑप्शन है, ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर भी 90 डिग्री होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है एवं विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ध्रुव पर 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटे तक तथा 2000 वाट का हीटर 20 मिनट तक जलता है, कितने यूनिट विद्युत खर्च होगी। तो देखिए दोस्तों, यूनिट बराबर होता है फार्मूला वाट गुने घंटा बटा 1000 होता है दोस्तों। यूनिट बराबर होता है वाट गुने घंटा बटा 1000। तो देखिए, डबल वाट है और डबल घंटा भी है, यानी एक है बल्ब के लिए, एक है हीटर के लिए, तो दोनों को ऐड हो जाएगा, यानी फार्मूला पर बैठाते हैं, यानी 100 वाट है, 100 गुने घंटा तो 5 घंटा है बटा 1000 प्लस 2000 वाट है गुना और 20 मिनट। तो घंटा में फार्मूला होता है घंटा, और यहाँ मिनट में है, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा देंगे और बटा 1000। तो देखिए दोस्तों, 3 0 से 3 0 काट गया, 1 0 से 1 0 काट गया, और द्वितीय 6 यानी 3, यानी 2 बटा 3 हो गया। और इधर
ये 1000 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, यानी 1/2 प्लस 2/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 1/2 प्लस 2/3, तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 यानी 3, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 7/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस सम्मेलन के समांतर 1 के 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। इस पूरी इकाई का परिणामी प्रतिरोध बतावें। देखिए, ये वाला और ये वाला पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर जो आवेगा तो फिर जो आवेगा से और ये वाला समांतर क्रम में जोड़ देना है। तो देखिए, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो 1 है और R2 2 है, तो हो जाएगा 3 ओम, और ये वाला 3 ओम। तो अब समांतर क्रम में जोड़ना है, यानी RP यानी 1/3 प्लस 1/3, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, और एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1, यानी ऊपर लिखते हैं दोस्तों 1/RP बराबर हो जाएगा 2/3। तो हो जाएगा RP बराबर हो जाएगा 3/2, यानी इसको भागा देंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मोटर गाड़ी की एक के स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को अधिक बल लगाना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा, उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना अधिक व्यास वाले व्हील पर लगाना पड़ता। और लास्ट ऑप्शन है कोई बल नहीं लगाना होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए, उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना अधिक व्यास वाले व्हील पर लगाना पड़ता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पिंड पर समांतर बल एक ही समतल में कार्य कर रहे हैं। इस बलों का मान 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 7 न्यूटन, उसके बल बाहु क्रमशः 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। प्रथम 2 बल पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में यानी आवर्त कर रहा है दोस्तों। तो आवर्त के लिए घड़ी बना लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? प्रथम 2 पिंड दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज सीधा ऐसे घूमता है बायावर्त, और 2 को कर रहा है कि दक्षिणावर्त यानी 1 न्यूटन और 4 न्यूटन
तो दोनों माइनस में हो जाएगा। और तीसरा घूमेगा दिशा, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तथा तीसरा बल वामावर्त और 7 न्यूटन है जो तीसरा बल है वो वामावर्त यानी सीधा घूम रहा दिशा में घूम रहे हैं। तो पिंड पर कार्य करने वाला आघूर्ण कितना होगा, यानी आघूर्ण देखिए F1 बराबर हो गया 1 न्यूटन, F2 बराबर हो गया 4 न्यूटन, F3 बराबर हो गया 7 न्यूटन और D1 बराबर हो गया 2 मीटर, D2 बराबर हो गया 3 मीटर, D3 बराबर हो गया 5 मीटर। इतना तो डाटा हो गया दोस्तों, जगह नहीं है दोस्तों तो काट रहे हैं। तो कार्य बराबर होता है FD होता है। तो कार्य बराबर बल गुनी विस्थापन होता है, तो D मान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या कर रहा है, पहला दो गो दक्षिणावर्त यानी उल्टा और तीसरा का है जो दायावर्त वामावर्त घूम रहा। तो तीसरा का प्लस में हो जाएगा यानी F3 इंटू D3 और दो गो पहला और दूसरा हिस्से माइनस में हो जाएगा F1 D1 माइनस F2 D2। तो F3 कितना है दोस्तों 7 है और D3 कितना है दोस्तों यानी 5 है। तो यहाँ देखिए तो दोनों के गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर F1 कितना है दोस्तों 1 न्यूटन है और D1 कितना है दोस्तों 2 मीटर। तो 1 न्यूटन और 2 मीटर गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए अब F2 कितना है दोस्तों 4 न्यूटन और D2 कितना है दोस्तों 3 मीटर। तो 4 न्यूटन और 3 मीटर यानी 12 हो जाएगा इंटू न्यूटन मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये दोनों को गुण जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी 35 में से 14 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 21 न्यूटन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो उसका भार किसके निकटतम होगा। तो देखिए भार बराबर होता है यानी वेट बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों फार्मूला mg होता है यानी द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण। तो m कितना है दोस्तों 50 और g का मान होता है 9 इंटू 8 ले लेते हैं। तो दोनों को गुना करेंगे तो 490 और वेट का इकाई क्या चीज होता है दोस्तों न्यूटन। तो 490 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यूटन किसका बराबर होता है। तो न्यूटन का फॉर्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का केजी हो गया दोस्तों और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 सेंटीमीटर फोकसांतर के उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक बीम रखा है, तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा होगा। देखिए
लेंस का सूत्र होता है दोस्तों, लेंस का सूत्र होता है 1f बराबर, यानी 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। और दर्पण का सूत्र पूछता तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो लेंस का पूछ रहा है दोस्तों तो माइनस हो जाएगा। तो क्या चीज दिया हुआ है दोस्तों, f का मान दिया हुआ है, f का मान कितना है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। और वस्तु का मान दिया हुआ है यानी u का मान दिया हुआ है, u का मान हो ये है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए चाहे तो लेंस हो चाहे तो दर्पण, u का मान हमेशा माइनस में होता है, तो u बराबर हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। और लेंस है तो लेंस में क्या होता है, लेंस में फोकस दूरी प्लस में होता है, लेंस में फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों प्लस में। तो देखिए अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब यानी v बराबर हमको निकालना है। तो देखिए यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, तो ये उधर जाएगा, यानी 1/u माइनस में है तो इधर जाएगा, तो हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों 1/v इधर बचेगा और 1/f प्लस 1/u। तो कितना दोस्तों f बराबर 12 प्लस, अब ये 2 है u बराबर 2 माइनस में है होगा, तो हो जाएगा 1/12 माइनस 1/2। तो इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं 12, तो 1 हो गया दोस्तों और -6, तो हो जाएगा 1/v बराबर 5/12। तब v बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 12/5। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2.4 माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीम की ओर लेंस से 2.4 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, बीम की ओर लेंस से 2.4 सेंटीमीटर पर बनेगा और आभासी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। सेकेंड ऑप्शन है प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो। थर्ड ऑप्शन है प्रकाश एक माध्यम से गुजर रहा हो। डी में ऑप्शन है आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसका कारण है प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है, प्रिज्म कुछ रंगों को सोख लेता है, प्रिज्म में विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन भिन्न भिन्न होता है। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिज्म में विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोहे के तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल द्विगुना कर दिया जाए तो
उतना ही विरूपण उत्पन्न करने के लिए बाह्य बल का मान क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक बल का 1/3, सेकेंड ऑप्शन है प्रारंभिक बल का तिगुना, थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक बल के बराबर, फोर्थ ऑप्शन है प्रारंभिक बल का चौगुना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रारंभिक बल का तिगुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 वाट को 200 वोल्ट के विद्युत पदार्थ से जोड़ा गया है, तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बतावें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वाट पावर दिया हुआ है, यानी P बराबर दिया हुआ है दोस्तों, P बराबर 40 वाट है दिया हुआ है दोस्तों, और V बराबर दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो I बराबर होता है P बटा V। तब P कितना है दोस्तों? 40। अब V कितना है दोस्तों? 200। तो 1 0 से 1 0 और 5 चौको 20, यानी 1/5। इसको भाग देंगे तो 0.2 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, न्यूट्रॉन का प्रवाह, प्रोटॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का प्रवाह। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मरुभूमि की मरीचिका उत्पन्न होती है क्योंकि, यानी दोपहर के समय में जब देखिएगा तो झिलझिल झिलझिल का दिखाई देता है, उसी को मरुभूमि में मृग भी बोला जाता है दोस्तों, या मरीचिका भी बोला जाता है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? बालू के छोटे छोटे कण होते हैं, तेज प्रकाश के कारण बालू चमकीली हो जाती है। कुछ ऊंचाई से भूमि तक हवा की तहों का घनत्व घटते हुए क्रम में रहता है, बालू में उड़ रही होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कुछ ऊंचाई से भूमि तक हवा की तहों का घनत्व घटते हुए क्रम में रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.001 सेकेंड है, तो ध्वनि का आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति बराबर होता है, यानी n बराबर 1/t। तो 1 हो गया दोस्तों, और t कितना है? टाइम कितना है दोस्तों? 0.001। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ऊपर चल जाएगा, यानी 1 हो गया दोस्तों, पॉइंट काटेगा तो। और कई अंक है? एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 1 0 2 0 3 0, यानी 1000 हर्ट्ज HZ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 5 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड को 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बालक 5 मिनट में ले जाता है तथा दूसरा बालक 10 मिनट में ले जाता है, तो पिंड पर किया गया कार्य होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कार्य में समय निर्भर नहीं करता है। देखिए, चाहे 5 मिनट में काम करे चाहे 10 मिनट में, काम तो एक ही होता है, कार्य में द्रव्यमान निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों?
दोनों बालकों द्वारा समान कार्य होगा। कार्य तो समान है ना कर रहा है दोस्तों, टाइम को निर्भर नहीं होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश है? कौन सा सदिश है दोस्तों? सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होता है। और आप याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें विस्थापन होता है वो सदिश होता है, और डबल विस्थापन हो जाएगा वो अदिश हो जाएगा। यानी सदिश सदिश क्या होता है? अदिश होता है। और जिसमें दूरी होता है वो अदिश होता है, और जिसमें डबल दूरी हो जाएगा वो विस्थापन विस्थापन सदिश हो जाएगा। या तो देखिए, ताप में न दूरी नहीं होगा, विस्थापन ये तो सही हो गया। चाल, चाल में क्या चीज होता है? चाल में दूरी बटा समय होता है, तो दूरी है यानी ये अदिश राशि है, तो ये ना होगा दोस्तों। कार्य, कार्य में विस्थापन होता है लेकिन डबल विस्थापन हो जाता है। एक बल वाला होता है, फिर कार्य का सूत्र होता है बल गुने विस्थापन, तो डबल विस्थापन हो जाता है, यानी ये इसलिए ये अदिश राशि हो जाता है। तो सदिश राशि क्या है दोस्तों? विस्थापन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण तुलना किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? बालो युग में के सिद्धांत पर, दोलन के सिद्धांत पर, गुरुत्व केंद्र के सिद्धांत पर, बल आघर्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रदीप्त नलिका में प्रदीप्त पदार्थ पर कौन सी किरणें पड़ती है जो दृश्य प्रकाश में बदल जाती है? तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है पराबैंगनी, बी में है अवरक्त, सी में है गामा, डी में है एक्स। तो कौन सा किरण होगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगी पराबैंगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए माध्यमों में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? किस माध्यम में होगा दोस्तों? पानी में, इस्पात में, हवा में, पेट्रोल में। देखिए पानी में अगर मारिएगा तो छिप से थोड़ा सा आवाज करती है, हवा में करिएगा तो सुप सुन आवाज करेगी, पेट्रोल में वही बात है, पानी जैसा करेगा। लेकिन इस्पात यानी सबसे मजबूती लोहा जैसा होता है, जैसे ट्रेन की पटरी इस्पात की होती है, तो इस्पात पे मारिएगा तो कैसा आवाज करेगा? टनाका आवाज निकालेगा दोस्तों। यानी ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होगा? इस्पात में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पिंड का भार m तथा दूसरे पिंड का भार 2m क्रमशः 3h एवं h मीटर की ऊंचाई स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? यानी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है दोस्तों, तो दो गो है दोस्तों, तो यानी P1 मान लेते हैं, P2 में मान लेते हैं दोस्तों। तो एक का भार m है दोस्तों,
तो mg कितना होता है, भार, m हो जाता है। तो यो के भार कितना हुआ है, दिल है दोस्तों m, और h कितना दिया हुआ दोस्तों, 3h रेशियो। और दूसर का के भार कितना है दोस्तों, 2m, और h कितना है, सिर्फ h है। तो m से m काट गया दोस्तों, अब h से h काट गया, तो कितना बच गया दोस्तों, 3:2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 3:2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3:2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पिंड का वेग दुगना कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा, देखिए यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, वेग को दुगना कर देने पर, तो देखिए वेग को दुगना कर रहे हैं, 2 भी कर दिए, तो हो जाएगा दोस्तों हाफ m 2 दूनी 4v² हो गया दोस्तों। तो इसको कॉमन लेंगे, चार को कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 4 को कॉमन ले लेंगे तो हाफ mv² हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी, यानी आंसर हो जाएगा सी, 4 गुनी हो जाएगा दोस्तों, चौगुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घर्षणहीन क्षैतिज पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा नियत यानी अच्छा जाती है, क्योंकि वेग नियत होता है, द्रव्यमान नियत रहता है, वेग एवं द्रव्यमान दोनों नियत रहते हैं, गुरुत्व स्थिर रहता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग नियत होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग की बीमाएं हैं, तो संवेग का बीमाएं क्या चीज होता है दोस्तों, यानी सम जोड़ वेग, यानी सम मैंने द्रव्यमान गुने वेग होता है दोस्तों। तो द्रव्यमान के m होगा दोस्तों, अब वेग का क्या चीज होगा दोस्तों, LT - 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। अब अगर कहेगा संवेग कौन सा राशि है, तो संवेग वेग में क्या चीज होता है दोस्तों, विस्थापन होता है, विस्थापन बटा समय होता है दोस्तों। तो संवेग सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य 100 किलोग्राम के एक के सूटकेस को रस्सी द्वारा फर्श पर 10 मीटर खींचता है। रस्सी क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है और मनुष्य 100 न्यूटन का बल लगाता है, तो मनुष्य द्वारा किए गए कार्य की गणना। कार्य बराबर होता है
एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा का मान दिया हुआ दोस्तों, और एफ कितना दिया हुआ दोस्तों 100 न्यूटन, और एस यानी दूरी कितना है दोस्तों यानी 10 मीटर 10, और थीटा का मान 60 है, तो cos 60 का मान कितना आता है दोस्तों 1/2 होता है। cos 60 का मान तो 1/2 होता है, तो 2 × 10 यानी हो जाएगा 500 जूल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है दोस्तों? देखिए सबसे ज्यादा चाल क्या चीज में होती है? निर्वात में। निर्वात में कितना होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे अधिकतम चाल कितना हो जाएगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मंदाकिनियों के बीच की दूरी घट रही है, बढ़ रही है, अपवर्तित, कभी घटती और कभी बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न? बढ़ रही है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? एमीटर से, वोल्टमीटर से, थर्मामीटर से, वोल्टमीटर से। तो विद्युत वाहक बल वोल्टमीटर से मापा जाता है। किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? वोल्टमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जरा दूरदर्शिता नामक के दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? यानी जरा दृष्टि दोष माने क्या चाहिए होता है दोस्तों? दोनों प्रकार के, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जिस व्यक्ति का दोनों रहता है उसको जरा दूर, यानी कौन कौन से लेंस से उपयोग होता है दोस्तों? द्विफोक्सी लेंस, यानी दोनों उत्तल और अवतल दोनों इसमें प्रयोग होता है दोस्तों। यानी निकट में रहता है भी और दूर दृष्टि, निकट में अवतल और दूर में उत्तल। यानी फिजिक्स का सभी प्रश्न हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।